हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सर हम तो अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो। बाबू हम भी ठीक ठाक ही हैं। जैसा कि मैंने टैप 1 आप लोगों को सिखाया है और आप लोगों ने सीख भी लिया है। अब मैं टैप 2 करवाने जा रहा हूं। देखो टैप 2 कैसा होगा क्वेश्चन वो देखना बच्चों आप सभी। देखो बच्चों कुछ ऐसा होगा टैप 2। देखना ये भी कहता है हमको कि फर्स्ट और लास्ट को सेम लिख दो पहले। तो देखो फर्स्ट लास्ट को हमने सेम लिख दिया। अब क्या कहता है, वही पुराना ही काम करता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने कहा था आप लोग को, बताया था कि टैप 1 में ही जो दिक्कत आने को टैप 2 से बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको जो ना स्टेप पता होगा कि क्या क्या हमें करना होता है। देखो पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखा। फिर क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो लोग करते हैं यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो 10 को 2 से करेंगे कितना होगा, 20x²। देखो यहां पर कौन सा साइन आया, प्लस का है। मतलब की बात है कि प्लस करके हमें 9x चाहिए और मल्टीप्लाई करके यहां देखो 20x² चाहिए। हमको ये नहीं कि 10 चाहिए, हमको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 20x²। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 का एलसीएम करेंगे, जो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कितनी बार में, 3 बार में। फिर एक 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कितनी बार में, 5 के टेबल में। फिर 5 1 जा 5। अब देखो दो नंबर ऐसा बनाना है, दो नंबर ऐसा बनाना है जिसको हम सम करें तो 9x हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 20x² हो जाए। तो बच्चों ऐसा दो नंबर कौन सा बनेगा। देखो सर हमको पता है, हाँ बताओ ना सर, आप ही बता दो। ठीक है बच्चों, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना। आप 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। और 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है ना। हाँ जी सर, ये तो पता है हमें। चलो लिखते हैं 4x प्लस का 5x। बच्चों यही काम मैं 2-3 क्वेश्चन में करवाऊंगा। मिडिल का टर्म्स मैंने पहले ही बताया था। अगर मिडिल टर्म्स अगर आप लोगों ने पता लगा लिया ना कि मिडिल में टर्म्स कौन होगा, तो आपके लिए बिल्कुल बकवास सा क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर ये टर्म्स पता नहीं करवाओगे ना, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने को है आपके साथ। देखो 1-2 सवाल में यही पता लगाते हैं हम लोग। देखो बच्चों फर्स्ट और लास्ट को सेम लिख दिया ना। अब कहता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। लो मल्टीप्लाई करते हैं, 5x² इंटू में 10। देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। 10 को 5 से करो 50x²। यहां पर कौन सा साइन आया, प्लस का। तो हमको प्लस करके कितना चाहिए, बीच वाले के टर्म्स के बराबर जो 50x है, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 50x²। लो 50 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, जो किसके टेबल में आता है, 2 के आता है टेबल में। क्या हो जाएगा 25। फिर 25 किसके आता है, 5 के टेबल में। 5 5 जाओ। चलो देखो अब जो हमें ना दो नंबर ऐसा पता लगाना है ना जिसको सम कर देना तो 15 हो जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं 50x² होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। 10 में ना 5 जोड़ दिया, 10 में 5 जोड़ दिया ना तो 15 हो जाएगा। और 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 10x और प्लस का 5x। बोलो समझ में आया है। सर एक और करवा दो ना, अच्छा सा लगेगा। हाँ बाबू अच्छा सा लगेगा तो लो एक सवाल और करवा देता हूं मैं। देखो बच्चों क्या कहता है मिडिल टर्म्स, पहले और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखो। लिख दिया। अब कहता है फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करो। ठीक है मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं हम लोग। देखो 2y² को 8 से करना है तो देखो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो गया। अब देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16y²। तो देखो दो नंबर को प्लस करके कितना चाहिए, दो नंबर को प्लस करके 8y चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 16y² चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का एलसीएम निकालेंगे। 16 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। कितनी बार में, 8 बार में। फिर 2 से करो 4 आएगा। लो बच्चों हमने एलसीएम कर लिया।
अब देखो दो नंबर ऐसा बनाओ जिसको सम कर दो ना, जोड़ दो तो कितना हो जाए 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करके 16y² हो जाए। कौन सा दो नंबर बनेगा? देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 4 को सम करो तो 8 हो गया ना, और मल्टीप्लाई करके कितना 16y² चाहिए, तो वो भी हो रहा है। 4 4 को मल्टीप्लाई करते ना, 4 चौका 16 होगा, 4 4 जा 16 होता। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 4y और प्लस का 4y। देखो इतना काम आप लोग को आ गया होगा। चलो अब मैं पूरा पूरा क्वेश्चंस करवाना चालू कर रहा हूं। देखना बच्चों क्या करते हैं, देखना एक क्वेश्चन मैं करवाना जा रहा हूं कि पूरे पूरे क्वेश्चन को देखना। देखो फर्स्ट और लास्ट को तो सेम लिखा, डिट्टो। अब देखो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² को 12 से। देखो प्लस को प्लस से करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। 12 को 2 से करेंगे कितना होगा 24 और x²। यहां पर कौन सा साइन आया, प्लस आया ना, तो आप उनको प्लस करके, अपने को प्लस करके कितना चाहिए 11x चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 24x²। तो हम लोग क्या करेंगे 24 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखना, अब देखो इस 2 2 2 और 3 से, देखो 2 2 3 से हमें क्या करना है, नंबर खोजना है, नंबर खोजना है। ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको हम जोड़ देना तो 11x हो जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 24 चाहिए। तो देखो 2 दूनी 4 4, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा ना तो 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके कितना 24 हो जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 8x और प्लस में 3x। अब देखना बच्चों इस दोनों में कॉमन, जैसा कि मैंने कॉमन का एग्जांपल बताया था कि कॉमन में क्या होता है, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखो 2 और 8 किसके पारा में, 2 और 8 किसके पारा में आता, सर 2 के पारा में आता, तो 2 लिख देते हैं ना। और देखो x² है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है x, लिख डालते हैं। देखो 2 और 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, इसलिए मैंने 2 लिया है। x² यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो मैं 1 बार ले लिया। देखो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया ना, x से इसको डिवाइड करेंगे, x से x² को डिवाइड करेंगे, तो x से x² को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। सर करके दिखाओ ना, ऐसे समझ में हमको नहीं आ रहा। चलो लो करके दिखाता हूँ बच्चों। 2x² को 2x से डिवाइड करना, देखो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया ना, इस x से इस x² को काटा तो क्या बचा, हमें सिर्फ x बचा है, तो इसीलिए मैंने x लिखा। फिर हम 8x को किससे डिवाइड करेंगे, 2x से। देखो x से x क्या हुआ, कट गया, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे, तो मैं यहाँ प्लस का 4 लिख डाला। बच्चों यहां तक डन होगा आप लोगों को। देखो 3 और 12, 3 और 12 किसके टेबल में आता, सर 3 के टेबल में आता, तो देखो 3 से 3 क्या हुआ, कट गया, तो क्या है x, और 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे आता। चलो ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करते हैं, पुराना चीज, इन दोनों, देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या है, कॉमन पोर्शन है ना, दोनों डिट्टो है, सेम टू सेम है, तो मैं इस चीज को x+4 लिख डाला। फिर बाहर वाले टर्म्स को लिखो ना, 2x प्लस का 3। यहां तक बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो एक दो और सवाल करते हैं, पूरा आप लोग डन हो जाओगे, कर पाओगे आप लोग भी आसानी से, जैसे मैं कर पा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट और लास्ट को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, पहले तो सेम लिखा है, फिर अब मल्टीप्लाई किया। अब देखो 5x² को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, प्लस का। 6 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 30x²। तो देखो यहां पर क्या है, प्लस का साइन आया ना, तो मतलब है प्लस करके हमको कितना चाहिए 13x, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 30x²। तो देखो ऐसा दो नंबर कौन सा मिलेगा, तो हम लोग एलसीएम ही निकाल लेते हैं ना। ऐसे अंदाजी आप लोग नंबर नहीं लगा पाओगे जब तक अच्छी तरीके से आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है। तो देखो 2 के टेबल में कितनी बार में 5, या देखो अब मैं एलसीएम करते जाता हूं, आप लोग को आता होगा एलसीएम अच्छी तरीके से, मैं मान के चल रहा हूं। देखो
हमें जोड़ के कितना लाना है 13x और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 30x²। देखो 5 दूनी कितना 10, 10 में 3 जोड़ दिया तो कितना होगा 13, और 10 3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो करते हैं ना, यहाँ लिख देता हूं 10x प्लस का 3x। अब देखो दोनों में कॉमन खोजते हैं। देखो बच्चों 5 और 10 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखा x दिखा। देखो 5 से 5 खत्म, x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x आएगा। 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है 2 पर, और x से x क्या हुआ कट गया। देखो 3 और 6 किसके टेबल में आता है सर 3 के टेबल में, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, तो क्या लिखेंगे x। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता तो सर 2 पर आता। देखो बच्चों दोनों तो सेम मिला ना, डिट्टो चीज मिला, तो लिख देते हैं x प्लस 2 और फिर 5x प्लस में 3। बोलो समझ में आया क्या। हाँ जी सर समझ में आ गया है। एक और करवा दो, उसके बाद हमें भी दे दो, हम भी करके आपको है ना उसका आंसर भेजेंगे, और हम सबसे पहले भेजेंगे। ठीक है जी, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले भेजता है। देखो बच्चों फर्स्ट लास्ट को सेम लिख दिया है। अब देखो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 10p² को 4 से करना है। देखो प्लस को प्लस से किया प्लस आया, 10 को 4 से किया 40p² आया। यहाँ पर कौन सा साइन आया प्लस का, तो आपने अपने को है ना प्लस करके 13p चाहिए और मल्टीप्लाई करके 40 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके लाना होता है ना उसी का तो हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं ना। लो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखना बच्चों ध्यान से देखना, हमें सम करके कितना चाहिए 13p चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 40 चाहिए। ऐसा कौन नंबर मिलेगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 8 5 जा कितना होता है 40 तो हो जाता है। तो लिखते हैं यहां देखो 8p प्लस का 5p। ठीक है बच्चों, अब देखना दोनों के अंदर कॉमन खोजते हैं। देखो 10 और 8, 10 और 8 सर ये 10 के टेबल में नहीं आता और 8 के टेबल में भी नहीं आता, लेकिन सर ये दोनों है ना 2 के टेबल में आता, तो लिखो ना जो कॉमन दिख गया तुम्हें वही कॉमन ले लो, लेकिन हाईएस्ट हमें कॉमन लेना पड़ेगा। याद रखना 10 और 8 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में। यहाँ देखो p² प्लस में p है, यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या दिखा p दिखा। 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे, और इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो क्या बचेगा p बचेगा। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, p से p क्या हुआ कट गया। सर 5 और 4 किसी के टेबल में सर नहीं आता, और इसमें p और इसमें कुछ नहीं है, तो सर कुछ तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है, क्या करें छोड़ दें। बेटा अगर कुछ ना मिले ना तो एक लेंगे, सबका मालिक एक, तो इन दोनों का भी मालिक कौन है एक है। तो देखो बच्चों एक से इसको डिवाइड करो 5p को तो क्या आएगा 5p, और 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो इन दोनों के बदले में क्या लिखा 5p प्लस में 4 और यहां पर 2p प्लस में 1। बोलो समझ में आया ना। हाँ जी सर समझ में आ गया। आप हमें 2-3 क्वेश्चन दे दो सर, 2-3 क्वेश्चन देना, ज्यादा मत देना बच्चों, 2-3 नहीं 5 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को करने के लिए, और करके मुझे भेजना। देखता हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले करके भेजता। देखो बच्चों आप लोग का होमवर्क है, क्या होमवर्क है बच्चों। मैं आप लोग को ना क्लास 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं का पूरा वीडियो बना के भेजूंगा सारे चैप्टर का बढ़िया तरीके से, और हर एक चैप्टर के 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ये तो मेरा इंट्रो वीडियो था आप लोगों के लिए।
एक सवाल और देता हूं बच्चों। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो पर टाइम दिया। थैंक यू।